नमस्ते गुरु माँ। मैं महाराष्ट्र से एक साधक बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम और अ, मेरे पीताम्बरा परिवार के भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पिछले एक साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और साधना कर रही हूँ, लेकिन मैं बगलामुखी जी की साधना पिछले 9-10 साल से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं आए। ये जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया तो आपने बोला कि पहले 7 लोगों से अनुदान ले लो और फिर मुझे कॉल करना दीक्षा के लिए। लेकिन मैं ऑलरेडी बगलामुखी जी की साधना कर रही थी, लेकिन मुझे कभी कोई अनुभव नहीं आए। जिस दिन मैंने आपसे बात की उसी दिन उ- उसी दिन मैं जब साधना शुरू थी, तब साधना के दिन से ही मेरे घर में एक वाइट कलर का बहुत बहुत ब्राइटनेस था, एकदम वाइट कलर का सांप छोटा सा ही मेरे घर में आया। जिस दिन से मेरी साधना स्टार्ट हुई और वो इधर उधर मुझे देख के इधर उधर छुप जाता था। लेकिन मेरे साधना का चौथा पांचवा दिन था, मैं एक दिन ऐसे ही बाहर से अंदर आ रही थी तो वो मुझे दरवाजे में दिख गया। फिर मैंने उससे उससे ऐसे हाथ से पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को यहाँ बीच में, सीधे हाथ को बीच में हथेली पे डस लिया और वो अंदर जाके बैठ गया। मुझे लगा अब मैं मरने वाली हूँ। फिर भी मैंने मम्मी को किचन में हेल्प की और मम्मी को हाथ दिखाया अपना। तो मम्मी बोली कि ये जल्दी 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 डॉक्टर के पास जाते। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने छोटा सा कट मारा और वो निकल गया। ये मुझे स्वप्न आया था 6वें 7वें दिन साधना के, और वो मेरे हाथ से निकल गया। फिर मुझे थोड़ी देर घर में आके अच्छा लगने लगा। ये मेरे अनुभव थे आपसे बात करने के बाद ही। तभी मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी। और मेरा दूसरा अनुभव है, आपसे दीक्षित होने के बाद मैंने अपनी साधना शुरू की, लेकिन उसके पहले मैंने आपसे बगलामुखी तावीज़ मंगवाए थे, मेरे भैया के लिए, मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन उसको कहीं पर भी उसको रिलीफ नहीं हुआ आज तक। लेकिन जब से मैंने आपका बगलामुखी मैया का ताबीज़ मम्मी के गले में पहनाया है, तब से कुछ महीनों बाद ही मम्मी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी है और उसे दवाई भी लगने शुरू हो गई है। अब वो घर के बहुत से काम करने लगी है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी वो। उसको सिर्फ चक्कर आते थे। अब थोड़ी स्टेबल है मम्मी। उसके बाद का मेरा अनुभव है कि मैं मैं साधना कर रही थी पिछले महीने। मेरी तीसरी तीसरी सीटिंग थी साधना की। तब सपने में मुझे एक दिन साधना करते वक्त, दूसरे 5वें 6वें दिन रात में एक शेर आया मेरे सब। हम सब भाई बहन जंगल में गए थे और जंगल में जाने के बाद बहुत सारे जन थे, मेरे मौसी के लड़के लड़कियां, मैं, मेरे भाई बहन। एक शेर दिखा हमको। वो शेर सबको छोड़ के मेरे ही पीछे दौड़ने लग गया। मैं जहाँ भी छुपती वो मेरे मुझे ढूंढता था। मैंने चप्पल निकाल के फेंक दी, दौड़ने लगी, फिर भी वही मेरे पीछे दौड़ने लगा। फिर मैं कैसे तो भी जान बचाते घर में आई और घर में दरवाज़ा बंद करके छुप गई। फिर मेरी मम्मी बोली कि ऐसा छुपने से थोड़ी ना वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मैंने बोला ये बात भी सब बराबर है मम्मी की। तो मैंने दरवाज़ा खोला और उसके सामने जाके खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ 2 मिनट देखा और वो वहाँ से वापस चला गया। ये मेरे अनुभव थे गुरु माँ। आप आपसे जुड़ने के बाद तो बहुत टेंशन कम हो गया। मैं बहुत टेंशन में रहती थी पहले। आपसे बात करके भी बहुत 2 मिनट भी अगर बात कर ले तो पूरा पूरा टेंशन खत्म हो जाता दीदी। आप बहुत 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 अच्छे हो दीदी, बहुत अच्छे। हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो गए तो आप हमें यहाँ
इस जन्म में गुरु के रूप में मिले हो। आप बहुत अच्छे हो गुरु माँ, आपका आशीर्वाद यूं ही हमेशा बनाए रखना सबके ऊपर। आप बहुत दयालु हो, बहुत साक्षात पीताम्बरा मैया हो, मैं तो आपको वही मानती हूँ हमेशा। और आपका नाम लेते ही मेरे बहुत से काम हो जाते हैं। मैं जब भी बहुत परेशानी में होती हूँ या कुछ अड़चन आ जाती है मुझे, तो मैं सिर्फ आपका नाम ले लेती हूँ, बहुत पुकारती हूँ आपको, बहुत पुकारती हूँ कि दीदी मेरा ये कर दो, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। आप बस थोड़ी देर बाद मुझे रिलीफ मिल जाता है दीदी। आप बहुत 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 अच्छे हो दीदी, बहुत अच्छे। आपको कोटि 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 प्रणाम। और मेरे मेरे पीताम्बरा परिवार के सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार।